दोस्तों, मुझसे पूछा गया इस चैनल के कमेंट सेक्शन में कि आपको बता दूं कि मैं कैसे बना एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। पहले आपको यह बता देता हूं कि इस लाइन में आने के लिए मैंने कोई मैस कॉम या मीडिया स्टडीज की डिग्री प्राप्त नहीं किया। मुझे बचपन से लिखने का शौक था और क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ा जब मैं कुछ 15 साल का था। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट का ये पागलपन और लिखने का शौक जुड़ गए और मैं बन गया एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मैं शायद 12-13 साल का था जब मुझे लिखने का शौक लग गया। पहले मैं स्किट्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखने लगा और फिर जैसे ही मेरी इंटरेस्ट बढ़ा क्रिकेट में, तो स्कूल की क्लासेस में नोट्स लेने के बजाय मैं क्रिकेट के स्कोर कार्ड्स और मैच रिपोर्ट्स लिखने लगा। अब दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ बुक क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी बहुत खेले मैंने क्लासरूम्स के बैक बेंच पे बैठ के, बट आई मीन प्रॉपर इमेजिनरी स्कोर कार्ड्स एंड मैच रिपोर्ट्स। मतलब टोटल दीवानापन था मेरा क्रिकेट को लेके। फिर अखबार और रिपोर्ट्स और मैगजीन्स पढ़ के मेरा शौक और बढ़ा क्रिकेट के बारे में लिखने का। इंडिया में हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैं चला गया यूएस कॉलेज पढ़ने के लिए और वहाँ इंटरनेट की फ्री एक्सेस को लेके मैंने क्रिक इन्फो और बीबीसी स्पोर्ट्स जैसी वेबसाइट्स की दुनिया में खो गया। मैच रिपोर्ट्स और स्कोर कार्ड्स पढ़ना, विलो टीवी में लाइव मैचेस देखना और फुर्सत में अपने डायरी में या कंप्यूटर में क्रिकेट स्कोर्स भी ट्रैक करना। और दोस्तों, इस बीच मैं अपने कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए भी कुछ 2-3 आर्टिकल्स लिखे थे हमारे इंटर कॉलेज क्रिकेट मैचेस को लेके। फिर दोस्तों, कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए करने के बाद मुझे एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिल गया। ये मत पूछो ये कैसे हुआ। और उस दौरान मुझे समझ आ गई कि मुझे ज़िंदगी भर वो डेस्क के पीछे बैठने वाला काम नहीं करना है, कुछ एक्साइटिंग करना है, अपने असली पैशन को फॉलो करना है। तो मैंने वो यूएस वाली जॉब और ज़िंदगी छोड़ दी और 2005 में वापस इंडिया आ गया मैं क्रिकेट राइटर बनने। बिना किसी जर्नलिज्म एक्सपीरियंस या मैस कॉम डिग्री की मुझे दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट वेबसाइट में जॉब मिल गया एट द एज ऑफ 24, क्रिक इन्फो। कैसे मिली मुझे ये जॉब, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पिछले साल अपलोड किया था। तो 2005 से 2010 तक मैं वहां था और इस बीच मुझे क्रिकेट कवर करने के काफी मौके मिले, एज वेल एज डूइंग बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ लाइव मैचेस, जो कि दोस्तों सबसे मुश्किल काम है, बिलीव मी। क्रिकेट रिपोर्टिंग की बात करें तो मेरी पहली असाइनमेंट थी एक टूर मैच बड़ौदा में बिटवीन द टूरिंग इंग्लैंड क्रिकेट टीम लेड बाय माइकल वॉन एंड द बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11। मैच के एक दिन पहले खबर ब्रेक हुई कि मार्कस ट्रेस्कॉथिक अचानक टूर छोड़ के वापस इंग्लैंड जा रहे थे। इस खबर ने जर्नलिस्ट को शॉक दे दिया और जो इंग्लिश जर्नलिस्ट थे टूरिंग वाले, उन्होंने इंग्लैंड कैंप से पूछने लगा कि क्या खबर है, मगर किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं एक रुकी जर्नलिस्ट था और मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं थे, मगर मैंने 2 इंग्लिश जर्नलिस्ट से थोड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की, वेटरन क्रिकेट राइटर शील्ड बेरी साहब और फॉर्मर इंग्लैंड ऑलराउंडर डेरिक प्रिंगल से, मगर मैं नाकामयाब रहा इसमें। उसके बाद दोस्तों काफ़ी डोमेस्टिक मैचेस कवर किए मैंने क्रिक इन्फो के लिए, कुछ वनडे मैचेस, कुछ टेस्ट मैचेस इंडिया में और इंग्लैंड में। फिर आई मेरी पहली ओवरसीज टूर 2008 में, जब मुझे श्रीलंका भेजा गया। ये उस वक्त की बात है जब अजंता मेंडिस ने भारतीय क्रिकेट टीम को परेशान किया था टेस्ट मैचेस में। पहली टेस्ट मैच कोलंबो में थी, जहां पे मेंडिस और मुरलीधरन ने इंडिया की बैंड बजा दी थी, मगर फिर गॉल टेस्ट में वीरेंद्र सहवाग ने शानदार डबल सेंचुरी मारी और हरभजन सिंह और ईशांत शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की और भारतीय टीम वो टेस्ट जीत गई। फैंटास्टिक टेस्ट मैच। उस सीरीज के बाद एक वनडे सीरीज थी जो इंडिया जीत गई और ये वही सीरीज है जहां विराट कोहली पहली बार खेले इंडिया के लिए। 2009 में दोबारा मैं श्रीलंका चला गया जब न्यूजीलैंड एक टेस्ट सीरीज खेली उधर। काफी रोमांचक सीरीज थी वो। और उसके बाद एक वनडे ट्राई सीरीज थी इंडिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच। इंडिया जीती वो सीरीज और सचिन तेंदुलकर फाइनल में एक शानदार शतक मार गए। क्रिक इन्फो के लिए काफी आईपीएल मैचेस भी कवर किए थे मैंने और काफी प्लेयर्स के इंटरव्यूज भी लिए। फिर दोस्तों 2010 में मैंने क्रिक इन्फो छोड़ा वापस बॉम्बे जाने के लिए। वहां मैंने जॉब लिया 10 स्पोर्ट्स की एक मैगजीन के साथ जिसका नाम था ऑल स्पोर्ट्स मैगजीन, जहां असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट पे मुझे हायर किया गया था। यह अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्योंकि क्रिकेट के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कवर करने का मौका मिला और हमारे देश के महान एथलीट्स
का इंटरव्यू लेने का मौका, और एक बार NBA सुपरस्टार पाओ गसॉल का इंटरव्यू लिया मैंने जब वो NBA ट्रॉफी के साथ बॉम्बे आए थे। मैंने कुछ फीचर स्टोरीज भी लिखे ऑल स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए, बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ पे। और आपको बता दूं कि इस बीच मैंने विराट कोहली और रोहित शर्मा की पहली मैगजीन कवर स्टोरी लिखी। जी हाँ दोस्तों, पहली बार जब विराट कोहली और रोहित शर्मा किसी मैगजीन कवर पे आए, मुझे याद है रोहित ने बड़े खुल के बात किया उस इंटरव्यू में बॉम्बे में। और मुझे याद भी है नोएडा में बैठे बैठे मैंने विराट कोहली से पूछा, उस टाइम वो शायद कुछ बहुत कम वनडेज खेल चुके थे और 2 सेंचुरीज मारे थे उन्होंने। मैंने पूछा कि तुम्हें टेस्ट क्रिकेट खेलना है, और उन्होंने जवाब दिया नहीं, अभी मैं उस लेवल के लिए तैयार नहीं हूँ। और देखिए कुछ ही दिन पहले विराट एक इंस्टाग्राम चैट में उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट उनके लिए सबसे अहम फॉर्मेट है। वहाँ ऑल स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ कुछ 7-8 महीने काम करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट बनने का, क्योंकि मुझे हर्षा भोगले ने कॉल किया और उनके थ्रू एक बुक लिखने का मौका मिला मुझे। उनसे विजय पाटिल जो DY स्पोर्ट्स अकेडमी और DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम के ओनर हैं, उन्होंने हर्षा से पूछा कि उनके जहन में कोई है जो उनके स्टेडियम की स्टोरी लिख पाएंगे बुक में। तो हर्षा ने विजय को मेरा नाम दे दिया। वो एक यादगार एक्सपीरियंस था उस स्टेडियम पे रिसर्च करने का। और जैसे ही मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया तो एक और पब्लिशर ने मुझे कांटेक्ट किया एक क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री को लेके किताब लिखना, क्योंकि 2000 वर्ल्ड कप कुछ 5-6 महीने बाद इंडिया में होने वाला था। तो एक साथ 2 बुक्स लिखने के लिए मैंने अपनी ऑल स्पोर्ट्स मैगजीन जॉब छोड़ दिया। और ठीक उसी समय मुझे एक फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर भी आया मेरे फादर और ओम पुरी जी के साथ। फिल्म का नाम था एलेक्स हिंदुस्तानी। तो सोचिए एक समय पे पहली बार एक्टिंग और पहली बार 2 किताब लिखना। अभी भी सोचता हूं तो पता नहीं कैसे किया मैंने वो 3 काम कुछ ही महीनों में। उसके बाद फ्रीलांस के तौर पे मैंने 2011 की वर्ल्ड कप और 2011 की IPL भी कवर की। कुमार संगकारा की एक फ्रंट पेज इंटरव्यू लिया था मैंने IPL के दौरान। और फिर जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो कुछ ही हफ्ते बाद मैंने GQ मैगजीन के लिए दोबारा विराट का इंटरव्यू लिया, फ्रंट पेज वंस अगेन। और मैंने नोटिस किया कि 1 साल में विराट काफी बदल चुका था। फिर एक ब्रेक लिया मैंने और अपने मसूरी वाले घर चला गया कुछ राइटिंग करने के लिए। उस बीच मुझे ऑफर आया नेटवर्क 18 कंपनी से टू बी द एडिटर ऑफ क्रिकेट नेक्स्ट एंड न्यूज 18 स्पोर्ट्स। ये बड़ी पोस्ट थी मेरे लिए और मैंने जल्दी उसको एक्सेप्ट कर गया और मैं शिफ्ट हो गया नोएडा। मतलब दोस्तों 30 साल की उम्र में मैं 2 स्पोर्ट्स वेबसाइट का एडिटर था। उस टाइम इंडिया में सिर्फ 4 डिजिटल स्पोर्ट्स एडिटर थे और इनमें से एक था मैं। तो काफ़ी खुश था मैं अपने आप के साथ। उसके बाद 2 साल बाद तकरीबन मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से ऑफर आया एक नई क्रिकेट वेबसाइट शुरू करने की, जिसका नाम था उस वक्त गो क्रिकेट। मुझे एक टीम बिल्ड करना था और मुझे मौका मिला और वो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब थी। उस बीच टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड ने क्रिक बज़ वेबसाइट खरीद ली और मुझे उसका एडिटर बनाया गया। उस दौरान मैंने 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर किया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। मैं कुछ 6 हफ्ते वहाँ रहा, बहुत से मैचेस कवर किए, कुछ इंटरव्यूज़ लिए, बहुत घूमा, बहुत मज़ा आया। फिर उसी साल IPL के बाद मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑनलाइन स्पोर्ट्स एडिटर बनने का मौका मिला, मेरे करियर की सबसे बड़ी पोस्टिंग। ये काम मैंने कुछ 3 साल तक किया। बड़ी टीम थी, शायद बहुत ही कम स्पोर्ट्स हैं जिसकी कवरेज हमने नहीं की थी। इस बीच 2016 की T20 वर्ल्ड कप कवर किया मैंने और अपनी टीम को स्पोर्ट्स कवर करने के चांसेस दिए। टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, TT और 2 बार प्रेस्टिजियस टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स की कवरेज भी मेरी स्पोर्ट्स टीम ने की थी। पूरे कैटेगरीज और नॉमिनीज और विनर्स की कोऑर्डिनेशन, बहुत मेहनत करनी पड़ी उन 2 अवार्ड्स पे, पर उस मेहनत का फल मीठा भी था। फिर 2018 में मुझे जी से ऑफर आया ऑनलाइन स्पोर्ट्स एडिटर बनने का। कुछ नया ट्राई करना था मुझे, तो मैंने वो जॉब ले लिया। और फिर 2019 के वर्ल्ड कप कवर करने के लिए मुझे इंग्लैंड भेजा गया। वो भी एक यादगार टूर था, दोबारा इंग्लैंड जाना कुछ 11 साल के बाद। काफ़ी वर्ल्ड कप मैचेस कवर किए मैंने एंड इट वाज ओवरऑल अ वेरी फन टाइम। और अब दोस्तों मैं स्पोर्ट्स से थोड़ा डाइवर्ट हुआ हूँ कुछ एक्टिंग और एंकरिंग की तरफ और यूट्यूब पे फोकस करने के लिए। आप मुझे हर हफ्ते फेक इट इंडिया में देख सकते हैं टिंकू जिया और रिंकू जिया के रूप में, और Amazon प्राइम की वेब सीरीज अफसोस में एज द मेन विलेन डॉक्टर गोल्डफिश। और अभी स्पोर्ट्स पे लिखता हूं और हर हफ्ते 2 वीडियो शोज भी करता हूं।
मैंने एक साउथ अफ्रीकन कॉलीग के साथ एक वेबसाइट शुरू किया लॉकडाउन से पहले। इट्स कॉल्ड my2centsindia.com, जो स्पोर्ट्स फैंस के लिए है जिन्हें लिखने का इंटरेस्ट है मगर कोई ढंग का आउटलेट नहीं मिलता है। चेक कर लीजिए www.my2centsindia.com। और मैं न्यूज क्लिक के लिए हर हफ्ते 2 स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी करता हूं यूट्यूब पे। बाकी एक्टिंग की तरफ तो चल रहा था मैं, फिर कोरोना वायरस आ गया और लॉकडाउन के कारण अभी कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स होल्ड पे हैं। तो इस बीच मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फोकस किया है और आप सबका फीडबैक और सपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव है मेरे वीडियोस को लेके। थैंक यू। तो ये था दोस्तों एक रीकैप मेरे करियर का। आगे और भी वीडियोस बनाता रहूंगा आपके सवाल और सजेशंस के बेसिस पे। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे जल्दी। जय हिंद।